कैसे हैं स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पार्टिकल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब पहली बात यह है कि हम ये देख लेते हैं या समझ लेते हैं कि पार्टिकल्स होते क्या हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है, सिंपल एक इंडेक्स की फ़ाइल है और उसमें ये देखें आपके सामने ना एक एनिमेशन चल रही है। जैसे ही मैं माउस स्क्रॉल कर रहा हूँ, किसी तरफ लेके जा रहा हूँ, तो ये जो स्टार्स और ये डिज़ाइन और ये सर्कल टाइप और रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, ये आपके सामने मूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसका यूज़ आप अपनी वेबसाइट की या क्लाइंट की वेबसाइट के हीरो सेक्शन में कर सकते हैं, जिससे ये काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। कोड की तरफ चलते हैं और इसको बनाने का आगाज़ करते हैं। बेसिक से समझाऊंगा कि आपने कौन कौन सी वेबसाइट ओपन करनी है, कौन सी फाइल अटैच करनी है, कहाँ कहाँ से आपने सेटिंग्स करनी है। अब हम चलते हैं VS कोड पे। एक न्यू फोल्डर मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हम यहीं पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है पार्टिकल्स, रख लेता हूँ पार्टिकल्स। और यहाँ पे सबसे पहला काम हम VS कोड ओपन करते हैं। VS कोड ओपन करने के बाद हम एक तो फाइल बनाएंगे index.html, ये तो बनेगी बनेगी। और सेकंड फाइल हमारी एक CSS के लिए होगी, style.css। और यहाँ पे Shift 1 के साथ बेसिक कोड ले आता हूँ और लिंक करवा लेते हैं हम अपनी स्टाइल शीट को। इसके बाद हम यहाँ पे बॉडी में जाके एक ना सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। सेक्शन को एक हम क्लास असाइन कर देते हैं, जिसका नाम कुछ भी रख लें। मैं इसका नाम हीरो रख लेता हूँ और इस हीरो को हम स्टाइल कर लेते हैं CSS में आके। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ स्टार। एक तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगा देते हैं और सेकंड हम इसमें मार्जिन 0 कर देते हैं, थर्ड पैडिंग भी 0 कर देते हैं। अगर ये आपको मालूम नहीं कि ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स मार्जिन 0 पैडिंग 0 क्यों लगाई है, इसका क्या काम है, इस लेक्चर का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि बॉर्डर बॉक्स मार्जिन 0 पैडिंग 0 क्या काम करता है और हमने इसको क्यों यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे जो हमने क्लास बनाई है हीरो नाम की, ये वाली, इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया और इसको सबसे पहले तो एक मैं बॉर्डर असाइन कर देता हूँ। बॉर्डर सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं असाइन कर रहा हूँ। 4 पिक्सल सॉलिड, इसका कलर मैं यहाँ पे ग्रीन रख लेता हूँ और इसे एक हाइट असाइन कर देते हैं कोई 95 VH। आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा जितनी भी रखना चाहें। और इसके बाद एक बैकग्राउंड कलर असाइन कर देते हैं, कोई इसको ब्लैक टाइप, ब्लैक ही रख लेते हैं, आप जो मर्जी रख लें, लेकिन ब्लैक पे ये ज़्यादा सूट करता है। गो लाइव करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने ये सेक्शन आ गया। हमने इस सेक्शन में पार्टिकल्स को यूज़ करना है। क्रोम पे जाना है और आपने यहाँ पे लिखना है पार्टिकल्स JS। पार्टिकल JS लिखेंगे तो यहाँ पे आपको सेकंड जो लिंक है गिटहब वाला, इस पे आपने आना है और इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। गिटहब ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको ये कोड लिखा हुआ नज़र आएगा। कोड पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लास्ट में ऑप्शन नज़र आएगी डाउनलोड जिप। इसको आपने क्लिक करना है। हमारे पास डाउनलोड में जिप फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। चलते हैं डाउनलोड में, ओपन न्यू विंडो कर लेते हैं और ये आपके सामने फोल्डर आ गया और इस फोल्डर को मैं यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और आपके सामने ये एक नया फोल्डर आ गया। इस फोल्डर को मैं ओपन कर रहा हूँ और इस फोल्डर में जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक पार्टिकल्स नाम की फ़ाइल मिलेगी। इस फाइल को मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद जिस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं, हमारा ये वाला फोल्डर है, ये एक एक्स्ट्रा फोल्डर बन गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ पार्टिकल्स को। पार्टिकल एक फ़ाइल हमारी आ गई सेम फोल्डर में। दोबारा चलते हैं और यहाँ पे आपको मिलेगा डेमो नाम का फोल्डर। डेमो पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको JS का फोल्डर मिलेगा, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको एक फ़ाइल मिलेगी app.js। इसको आप कॉपी कर लें। Ctrl+C कर रहा हूँ, वैसे मैं यहाँ से भी कॉपी करके बता देता हूँ आपको। और इसको भी आपने सेम फोल्डर में ला के पेस्ट कर देना है। अब हमारे पास दो फाइल्स आ गई हैं, एक पार्टिकल्स नाम की और सेकंड फाइल हमारी ऐप नाम की। अब हम चलते हैं VS कोड में। VS कोड में आने के बाद ये जो दोनों फाइल्स हमने, ये वाली ऐप वाली और पार्टिकल्स यूज़ की हैं, इसको आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग में अटैच करवाना है। स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ सोर्स वाला। आपको मालूम होगा कि जावास्क्रिप्ट हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज़ करना होता है और इसमें मैं लिखूँगा डॉट स्लैश। पहले आपने पार्टिकल्स वाली फाइल अटैच करनी है। दोबारा से हम यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट। सेकंड फाइल आपकी ऐप वाली होगी। ये दोनों फाइल हमने कॉपी पेस्ट की हैं यहाँ से।
इन दो फाइल्स को अटैच करने के बाद आपने app.js को ओपन करना है और app.js की फाइल ओपन करेंगे तो लाइन नंबर 14 में आपको ये पार्टिकल जेएस नज़र आएगा। इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पे सेक्शन में जो हमने सेक्शन बनाया है इस पर एक आईडी असाइन करनी है। आपने आईडी लगाने के बाद इसको एज ए आईडी आपने यूज़ कर लेना है। आईडी यूज़ किया और इसका अभी आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सामने ये देखें आउटपुट शो होना शुरू हो गया। अब ये पार्टिकल हमारा लाइव तो हो गया लेकिन इसमें सिर्फ ये सर्कल ही नज़र आ रहे हैं आपको। अब जैसा मैंने आपको डिज़ाइन में दिखाया था उसमें रेक्टेंगल भी नज़र आ रहा था, स्टार भी नज़र आ रहे थे। वो कैसे बनेंगे इसके लिए हमें थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। दोबारा चलते हैं फाइल में। अब आपने दोबारा से app.js में आ जाना है। app.js में आके यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको ये कलर नज़र आ रहा है। कलर में हमने एक एरे क्रिएट करना है। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आपको मालूम होगा कि एरे कैसे क्रिएट होता है। एरे के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे आपने कॉमा लगाना है और मैंने यहाँ पे कुछ कलर्स जो है ना यहाँ पे कमेंट करके रखे हुए हैं। इन कलर्स को हम अटैच कर देंगे। इस कलर को कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। सेकंड कलर भी हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ये हमने कलर अटैच कर लिए और इसके बाद यहाँ पे शेप में लिखा हुआ है सर्कल। सर्कल को भी आपने यहाँ पे एक एरे में रख लेना है। स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, क्लोजिंग को मैं कट करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे लगा देता हूँ और इसके लास्ट में भी कॉमा आएगा, कॉमा लगा दीजिएगा। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल। अब यहाँ पे लिखें ट्रायंगल। स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा सा और यहाँ पे आपको ओपेसिटी की ऑप्शन नज़र आएगी। ओपेसिटी यहाँ पे ऑलरेडी जो लगी हुई है वो 0.5 है। आप इसको 1 कर दें और इसके बाद यहाँ पे साइज़ नज़र आ रहा है। साइज़ की वैल्यू में 5 लिखा हुआ है। 5 को ख़त्म करके आप 10 कर दें यहाँ पे। अब हम अपना पार्टिकल देखते हैं किस तरह से काम कर रहा है। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने इस तरह से पार्टिकल प्रॉपर बन के आ गया जिस तरह से मैंने आपको डेमो में दिखाया था। तो इस तरह से आप पार्टिकल यूज़ कर सकते हैं अपने किसी वेबसाइट के हीरो सेक्शन में या कहीं भी। आप क्लाइंट कह देता है कि आपको कुछ इस तरह की स्टाइलिंग चाहिए, एनिमेशन चाहिए, तो आप ये वाले पार्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। अगर आपने गेट नॉलेज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपका इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।